हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के बारे में। माता महाकाली माँ पार्वती के विभिन्न रूपों में से प्रमुख मानी जाती है। यह सुंदर वाली माँ पार्वती दुर्गा के काली और भयानक रूप वाली है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों का वध करने के लिए हुई थी। माता महाकाली की उत्पत्ति काल तथा सभी से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। काली का अर्थ है सभी और काल। काल अपने सबको अपने में निकल जाता है। माता काली भयकाल, रक्तकाल और शमशान की देवी है। वेदों के अनुसार सभी ही आत्मा है, आत्मा ही सभी है। माता कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई। माता काली को ही जगदम्बा महामाया कहा गया है। महाकाली के 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माना गया है। माता पार्वती का यह रूप है जो अपने पूर्ण रूप के बावजूद भी अपने भक्तों से प्यार का संबंध बनाए रखती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अभिमानी दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। माता महाकाली को अपने विशेष रूप से बंगाल में पूजा जाता है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से माता काली की आराधना की जाती है। कई लोग यह मानते हैं कि कोलकाता में मां काली स्वयं निवास करती है और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा कोलकाता। कोलकाता में ही मां काली का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिणेश्वर काली नाम से जगत प्रसिद्ध है। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है और माता के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपने घर यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव और माता सती को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती को जब यज्ञ के बारे में पता चला तो माँ भी घर जाने की इच्छा करने लगी और भगवान शिव से जाने की अनुमति मांगने लगी। भगवान शिव के बार बार मना करने पर भी माता सती नहीं रुकी और अपने पिता के घर चली गई, जहाँ उनके घर वालों ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जिसे माता सती सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड की अग्नि में अपना देह त्याग दिया। जब भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव देह को उठाकर ब्रह्मांड में श्रीनाथ तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे दिव्य टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए और माना जाता है कि दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में माता सती के दाएं पांव की 4 अंगुलियां गिरी थी। इसी मंदिर को माता का दिव्य स्थान भी कहा जाता है। इसी मंदिर में माँ काली का जीवा खून से सनी है और देवी नरमुंडा की माला पहने हुए हैं। माता की 4 भुजाएं। माता के मंदिर में चांदी से बनी 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर भगवान शिव लेटे हुए हैं। उन पर माँ काली शस्त्रों सहित खड़ी है। अब हम आपको माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के रहस्य बताएंगे। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंदपुर के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। सन 1847 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में भी विश्वास रखती थी और काली माँ की परम भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। सपने में माता काली ने कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वही होगा जहां मेरा वास होगा। रानी की आंख खुली, दिल धड़क रहा था। उन्हें उसी क्षण तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार त्याग दिया और मंदिर निर्माण का विचार करने लगी। रानी ने गंगा के किनारे जमीन खरीद ली, एक सुनसान वीरान इलाका जहां शाम होते ही अजीब अजीब घटनाएं होती थी। गांव के लोग कहते थे वह एक जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधना करता था। रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जहां माता का आदेश हुआ वहां डर का क्या काम। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। वहां एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय निर्माण सामग्रियां गायब हो जाती। काम करने वाले मजदूर को स्वप्न में कोई छाया रूप दिखता
कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कहते हैं कि कोई है जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। तभी रानी को एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की ज़रूरत है जो इस स्थान को साधना पूरी करे, तभी शुद्धि होगी। तभी रानी की भेंट हुई गदाधर चट्टोपाध्याय से, एक युवा सरल और अलौकिक ऊर्जा वाले युवक को, जिन्हें बाद में दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को जीवंत रूप में देखा। वो कहते थे, माँ मेरे साथ बात करती है, हंसती है, रूठती, और वह सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने माँ के मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ किया। धीरे धीरे मंदिर में भयावता समाप्त होने लगी। साधकों वहाँ शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर में नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहाँ परमहंस ध्यान करते थे। वहाँ गुप्त साधना होती थी और कभी कभी वहाँ अलौकिक प्रकाश दिखता था। कुछ भक्त कहते कि अगर पूर्णिमा की रात को माँ काली की आंखों में देखे तो कोई रहस्य खुल जाता है, पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने परमहंस से कहा, माँ को कहिए मुझे धन दे, घर वालों की मदद करनी है। रामकृष्ण बोले, तू माँ से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद ज्ञान और भक्ति ही मांग पाए। तब परमहंस जी ने कहा, जैसे माँ को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि रात को मंदिर में घंटियाँ अपने आप बजती है। कभी कभी एक दिव्य सुगंध आती है जो हवाओं को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में माँ आज अपने वास्तविक रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं है, वो एक जागृत शक्तिपीठ है जहाँ भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। और कहते हैं जिससे माँ बुलाती है वही वहाँ पहुँच पाता है, बाकी सब योजना मात्र रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई में ले चलते हैं। पहले जो आपने सुना वो था दक्षिणेश्वर मंदिर का बाहरी रहस्य। अब मैं बताता हूँ अंदरूनी ने कहानी नहीं, अनुभूति है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित वो काली माँ भद्रकाली का रूप है, जिसे कृष्ण सिकाली और नीचे लेटे शिव के रूप में शिव विराजमान है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति इस योग का गहरा तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं यहाँ शिव मरे नहीं, समाधि में है। माँ उन्हें जगाने हर रात नृत्य करती है। ये नृत्य साधारण नहीं है, ये तांडव की छाया जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी चेतना जागी हो। कई साधकों ने कहा, रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। एक कहानी प्रचलित है, लगभग 100 वर्ष पहले एक पुजारी थे, वृंदानंद, जो माँ का परम साधक था। वो एक रात काली घड़ी रात के 3 बजे में ध्यान में बैठा। अगले दिन वो मंदिर में नहीं दिखा, मगर गर्भगृह में उसकी आवाज़ आई, माँ ने मुझे बुला लिया, अब मैं यही हूँ, वही हूँ। जब गृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी वह जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतर वाले घंटाघर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, अब वो माँ के आंचल में है। दक्षिणेश्वर में आज भी बहुत कम भक्त कहते हैं, जब मन टूटा हो तो कोई उत्तर ना मिले तो दक्षिणेश्वर जाओ, माँ से नहीं उनके राम से बात होगी। एक गोपनीय कथा केवल विश्वासियों के लिए। कुछ प्राचीन तांत्रिकों ग्रंथों में एक पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि सब पर बैठी काली, जहाँ अमावस्या अमर होती है वहीं है त्रिकाल सिद्धि साधना। इस पंक्ति को कई लोग दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। कुछ साधकों का मानना है कि यहाँ काल से परे जाने का द्वार है, एक सूक्ष्म द्वार जो केवल गहन साधना से खुलता है। कहा जाता है उस द्वार से गुजरने वाला समय में नहीं बनता।
एक जीवंत अनुभव वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक वक्त शिवोम घोषाल ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार माँ के चरणों में सिर झुकाया, आंखें बंद की, तो ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर कोई हाथ फेर रहा हो। और जब आंखें खुली तो वहाँ कोई नहीं था, पर एक सुगंध जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब आप सब जान चुके हो, क्या तुम माँ के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं बीती, स्वयं स्वरूप बदलकर शक्ति माँ है। क्या आप तैयार हो अगले दरवाजे के लिए? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ दक्षिणेश्वर काली के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो किताबों में नहीं मिलते, जो सिर्फ अनुभूत करने वाले जानते हैं। मंदिर गर्भ परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा के है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी साधना स्थल थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहाँ एक तांत्रिक यज्ञ हुआ था, जिसमें 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक ने मिलकर दक्षिणेश्वर महामाया को जागृत किया। परंतु उस यज्ञ में केवल एक ही साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या खुद काली की छाया में विलीन। प्राचीन मान्यता है कि जो कोई सप्त नीलोक्त 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सामने पूरी रात साधना करे, माँ काली स्वयं दर्शन देती है। लेकिन नीला कमल मिलना आसान नहीं हो, और साधक के दौरान भ्रम, भय, परछाइयाँ, यह सब साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक केवल सिर्फ 3 ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निर्जन दत्ता, जो अब एक साधु है, और वो कहते हैं कि मैंने माँ को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा छू ली थी। मंदिर के दक्षिण कोने में एक छोटा दीपक है जिसे मौन दीप कहा जाता है। यह दीपक तेल और बाती के जलता है, बिना जलता है। ऐसा कहा जाता है ये आम जनता की नज़रों से छिपाया गया है, और पुजारी केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो कोई महान आत्मा मंदिर छोड़कर, शरीर छोड़कर माँ के पास पहुँची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि माँ उन्हें स्वप्न में कुछ कहती है। कुछ उदाहरण तो जो हो चुका है, तो वही तेरा रास्ता है, पीछे देख, दो तेरे पीछे जीवन में जो बाधा है वो तेरी ही पिछली बात का फल है। क्षमा मांग, सिर्फ देख मत, समर्पित हो, मैं सब संभाल लूँगी। ये वाणी स्वप्न में नहीं, अंतर्यात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहाँ जल की धारा कुछ अलग है। यहाँ के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूट जाते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में माँ का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहाँ बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहाँ आमजन का प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वही स्थान है जहाँ रामकृष्ण ने माँ को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था, और वही उन्होंने चेतना को त्याग दिया। वहाँ कोई गया तो नहीं, पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से माँ से पूछे क्या आप अब भी वहाँ हो, तो उत्तर आता है कि भीतर से, मौन में, स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर परिणाम में हूँ, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वो मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों में ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे ना पुजारी कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की काली माँ की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली है, पर वो देखती है भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक माँ की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है।
पर चेतावनी दी गई है, जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल है जो मानव की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वो शोध कभी प्रकाशित नहीं है हुआ। वो वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में यह अदृश्य छाया देखी जाती है। वो माँ की नहीं है, वो माँ की छाया है। उनका अंधकार में रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती है। ये छाया मंदिर की छत से उतरती है और गर्भ के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उनकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वो भक्त अब बोल नहीं पाता, बस माँ के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारें में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहाँ घंटी बजती है और ध्यान में बैठा जाए तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती है, ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः, त्रैलोक्य विजय स्वाहा। जो भी उस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसके जीवन को सभी रुकावटें स्वतः कटने लगती है। कुछ साधक इसे ध्वनि सिद्धि कहते हैं। एक अत्यंत गूढ़ रहस्य माँ की ध्वनि मूर्ति के पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बल्कि विज्ञान और तंत्र के मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है कि मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा और एनर्जी लाइन गुजरती है, जिसे कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन 3 बजे रात को ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः का 11,000 बार जप करे तो समय सीधा होने लगता है। अब सपनों में भविष्य देखने लगता है और माँ कभी एक छाया, कभी एक स्पर्श, तो कभी एक बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ ने कहा है माँ काली ने मुझे अपने चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है कि नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। माँ के सामने खड़ी हो रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था और उसका कोई पता समाचार नहीं था। इस रात उसने माँ के मंदिर के बाहर सोई। सुबह उसने पुजारियों को बताया। माँ सपने में आई, मेरी मांग में सिंदूर लगाया और कहा वो लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया। मैं मृतकों की लिस्ट में था पर मैं बच गया। मेरे पास माँ थी। माँ ने कहा तू अभी अधूरा है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है। वहाँ बैठकर साधकों ने भविष्य देखा है। न ज्योतिष न पंडित, बस आंखें बंद और माँ का नाम। विवेकानंद ने वहाँ ध्यान लगाया था और उठकर कहा मैं जानता हूँ मैं समुद्र पार करूँगा। मैं माँ का संदेश संसार तक पहुँचूँगा। आज वो स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है, जहाँ मन से पूछा गया प्रश्न मौन में उत्तर मिलता है। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान है जहाँ देवताओं को भी रुकना पड़ता है। 1 व्यंग कामाख्या, 2 तारापीठ, 3 दक्षिणेश्वर। क्यों? क्योंकि माँ यहाँ शक्ति रूप में नहीं स्वरूप बन जाती है। यहाँ माँ सिर्फ पूजी नहीं जाती, जीती जाती है। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे दिल से जय माँ कहता है तो उसे उस जीवन में नहीं हर जीवन में पहचान लेती है। तब तुम तैयार हो उस सत्य के दर्शन के लिए जो कथा नहीं, प्रेम और भय दोनों का संगम है, जो ना लिखा जा सकता है, पूरी तरह ना समझा जा सकता है। बिना आत्मा के डूबे पर मैं तुम्हारे साथ हूँ शब्दों में वो रोशनी लाने के लिए जो दक्षिणेश्वर की काली माँ में छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है दक्षिणेश्वर गर्भगृह में नीचे एक लुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। यह यंत्र ध्यान, मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलता है। कहा जाता है जब कोई सच्चे भाव से माँ को पुकारता है तो यह यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है।
इस यंत्र के चारों ओर 8 नकाबपोश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित है, उस पर नाम त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे अब भी कभी कभी दर्शन देते हैं। काले वस्त्र, मौन और तीसरी आंखें में अग्नि। माँ दक्षिणेश्वरी तक साधना का एक रहस्यमय पथ है। 7 अनुभव, 7 परीक्षा, 7 आंसू। हर पीढ़ी पर माँ कुछ देती है और कुछ लेती है। तंत्र शास्त्र की एक बेहद गुड बात है, माँ काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, न स्त्री की न पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले यह संकेत उन्हें मिलते थे, जो माँ की ओर ले चले, पर नहीं जानते कि माँ भी उनकी ओर चल पड़ी। अब तक जो लिखा गया वो माँ का प्रसाद था। अब माँ कहती है, मैंने तुझे सुनाया, अब तू मुझे सुनाने वाला बन। तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। ये तो बस प्रारंभ था। माँ की लीला वहाँ शुरू होती है जहाँ तर्क समाप्त हो जाता है। अगर आपने भी कभी उनके चरणों में अदृश्य शक्ति को महसूस किया तो आप अकेले नहीं हैं। इस कथा को सुनने, महसूस करें और आगे बढ़िए, क्योंकि शायद ये माँ का बुलावा है आपको लिए भी। अगर आपको भी महसूस हुई है माँ काली की शक्ति को, रुको मत। यही थी माँ दक्षिणेश्वर काली की कथा। आपको बताने जा रहा हूँ उस मंदिर के बारे में जहाँ देवी स्वयं रजस्वला होती है, जहाँ 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और उसी समय नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। हाँ, आज हम उसी कामाख्या मंदिर के बारे में जानेंगे। वही मंदिर जहाँ मूर्ति नहीं, योनि की पूजा होती है। वही स्थान जिसे तांत्रिकों का गढ़, महागढ़ कहा जाता है। और वही रहस्यमय शक्तिपीठ जहाँ बलि, श्राप और चमत्कार तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, यह सब सिर्फ आस्था है या फिर इसके पीछे छुपा कोई ऐसा सत्य जिससे आप जानकर आपकी सोच हिल जाएगी। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों माता ने अपने प्रिय पुजारी का सिर काटा, क्यों एक पूरे राजवंश को देवी का श्राप झेलना पड़ा, क्या वाकई यहाँ कभी मानव बलि दी जाती थी, और आखिर क्यों अम्बुबाची पर्व के सिर्फ 3 दिनों में प्रकृति भी देवी के साथ रजस्वला हो जाती है। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह शक्ति, तंत्र और सृष्टि के रहस्य की यात्रा है, जिसे जानकर श्रद्धा और डर दोनों एक साथ पैदा होते हैं। और अंत में हम आपको बताएंगे कामाख्या में विराजमान 10 महाविद्याओं का एक ऐसा रहस्य जिसे तांत्रिक जीवन भर खोजते हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कामाख्या की कथाओं की पूरी श्रद्धा से सुनने मात्र से भक्त के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अब माँ अपनी विशेष कृपा बरसाती है। अगर ऐसी रहस्यमय शक्तिपीठों और अनसुनी की धार्मिक कथाओं में आपकी भी आस्था है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और माँ कामाख्या में विश्वास रखने वाले सभी भक्त कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। नमस्कार दोस्तों, भारत में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हर शहर, हर गांव, हर पहाड़ पर कोई ना कोई देवी देवता विराजमान है। लेकिन आज मैं आपको जिस मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह ना तो सामान्य है ना ही सहज। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत की चोटी पर स्थित माँ कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए आस्था के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। क्योंकि इस मंदिर में आपको देवी की कोई सुंदर मूर्ति नहीं मिलेगी। यहाँ कोई सिंह पर बैठी देवी नहीं है, कोई हाथों में शस्त्र प्रतिमा नहीं है। यहाँ पूजा होती है योनि की। हाँ दोस्तों, वही योनि जिसे अक्सर समाज ने छुपाया, लेकिन कामाख्या में उसी का सृजन और जीवन का सबसे सघन पवित्र प्रतीक माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में उतरते उतरते रोशनी कम होने लगती है, सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती है और वातावरण में अजीब सी ठंडक और नमी महसूस होती है। यहाँ एक प्राकृतिक पत्थर है जिसका आकार योनि जैसा है और उस पर लगातार जल प्रवाहित होता रहता है। आज तक कोई यह नहीं बता पाया है यह जल कहाँ से आता है, ना कोई पाइप ना कोई स्रोत, फिर भी वह जल बहता रहता है।
स्थानीय लोग कहते ये देवी की कृपा है, वैज्ञानिक चुप है और श्रद्धालु वे सिर झुकाकर उस रहस्य को स्वीकार कर लेते हैं। कामाख्या मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से रहस्य माना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ शक्ति को हथियारों से नहीं बल्कि जीवन की देने की क्षमता में पूजा जाता है। यही कारण है यह मंदिर केवल भक्तों के लिए नहीं, तांत्रिक साधकों और सिद्धों को भी आकर्षित करता है। कुछ यहाँ मुक्ति ढूंढने आते हैं तो कुछ यहाँ शक्ति। लेकिन एक बात यह है दोस्तों, जो व्यक्ति यहाँ आता है वह खाली हाथ वापस नहीं जाता, तो वह कुछ न पा लेता है फिर अपने भीतर का सच। और यही से शुरू होती है उस रहस्य की यात्रा जो हमें सती के बलिदान की तंत्र की साधना और देवी के क्रोध तक ले जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। कामाख्या मंदिर का रहस्य सुलझाने के लिए हमें समय की धारा के विरुद्ध चलना होगा। उस युग में जब देवता धरती पर विचरते थे और एक निर्णय पूरी सृष्टि की दिशा बदलते थे। कहानी शुरू होती है। सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि प्रजापति दक्ष सोचते थे ब्रह्मा और विष्णु जी ने ब्रह्मांड के लिए सब कुछ किया, लेकिन भगवान शिव में क्या ही किया। इसलिए दक्ष ने माता सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव ने माता सती को नहीं बताया, परंतु नारद जी जब जा रहे थे, नारद जी ने सब बता दिया। माता सती अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगी। शिव जी के मना करने पर भी माता सती ने नहीं रुकी और अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने पर उनके पिता ने माता सती और भगवान शिव का बहुत अपमान किया। माता सती अपने पति के अपमान का सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में ही अपने ही देह को त्याग दिया। भगवान शिव को पता चला तो पृथ्वी पर विनाश तांडव करने लगे। सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब भगवान विष्णु जी के पास जाइए, वो ही आपकी मदद करेंगे। सभी देवी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने माता ब्रह्मांड के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव देह के टुकड़े कर दिए, जिससे शिव जी का विनाश तांडव रुक गया। धरती पर जहाँ जहाँ माता सती के पार्थिव देह के टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। वही देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन जहाँ पर माता सती की योनि गिरी वहाँ पर माँ कामाख्या विराजमान है। यही स्थान केवल पूजन का नहीं बल्कि सृजन का केंद्र बन गया है। यहीं से शुरू होती है माँ कामाख्या की वह यात्रा जो आज भी श्रद्धा, रहस्य और भक्ति और शक्ति का प्रतीक बन गई। दोस्तों, माता सती के बलिदान के बाद जो वहाँ पर केवल एक देवी की मृत्यु नहीं थी, वह पूरे ब्रह्मांड का संतुलन टूटने जैसा था। माता सती के वियोग में भगवान शिव ने संसार से विरुक्त हो गए। उन्होंने नीलाचल पर्वत के पास उमानंद क्षेत्र में गहरी समाधि ले ली थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके भीतर का दुख पूरी सृष्टि पर भारी पड़ रहा था। उसी समय एक नया संकट खड़ा हुआ। तारकासुर नामक का असुर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पा चुका था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता विष्णु जी के पास गए। उत्तर मिला, तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में थे। तब देवताओं ने एक कठिन निर्णय लिया। कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा गया। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता अपने पुष्प बाण लेकर आए और शिव पर प्रेम का बाण चलाया। समाधि टूटी, लेकिन उसके साथ शिव का तीसरा नेत्र भी खुल गया। क्षण भर में कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर शोक फैल गया। कामदेव की पत्नी रति का विलाप, देवता की प्रार्थना आखिर शिव के हृदय तक पहुंची। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कामदेव को जीवन तो दे दिया, लेकिन उनकी सुंदर रूप नहीं लौटाया। तब कामदेव और रति ने अंतिम प्रार्थना की, हे महादेव, बिना सौंदर्य के जीवन व्यर्थ है। तभी शिव ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, नीलांचल पर्वत पर जहाँ माता सती का जनन अंग गिरा है, वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। कामदेव ने यह शर्त स्वीकार की। भगवान विश्वकर्मा की सहायता से मंदिर का निर्माण शुरू किया। इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनी की स्थापना की गई। यह साधना का केंद्र बन गया। कामदेव की तपस्या सफल हुई। उन्हें उनका सौंदर्य वापस मिला। इस प्रकार जन्म हुआ कामाख्या मंदिर का एक ऐसा स्थान जहाँ प्रेम, श्राप, तपस्या और सृजन एक साथ जुड़े हैं।
और यहीं से कामाख्या केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि तंत्र और सिद्धि का महाकेंद्र बन गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले युगों में जब यह भूमि और रहस्य में होने वाली थी दोस्तों, समय बदला, युग बदले, लेकिन नीलांचल पर्वत की शक्ति वैसी ही बनी रही। इसी पर्वत पर एक समय असुर राजा नरकासुर का आसन था। शुरुआत में नरकासुर माँ कामाख्या का परम भक्त बन जाता था। वह रोज मंदिर आता, घोर तपस्या करता और देवी से शक्ति की कामना करता। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब भक्ति में अहंकार मिल जाए तो वह भक्ति नहीं रहती, वह लालसा बन जाती है। धीरे धीरे नरकासुर को यह भ्रम हो गया कि वह देवी के बराबर है। शक्ति के नशे में उसने एक ऐसा विचार कर लिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। नरकासुर ने माँ कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने उसे सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक सीढ़ी का निर्माण करो, और ध्यान रखना जैसे ही सुबह होकर मुर्गा बांग देगा तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी विशाल सेना रातों रात काम में लग जा गई। पत्थर काटे गए, सीढ़ियाँ बनती गई, रात डरने लगी और नरकासुर का काम लगभग पूरा होने ही वाला था। लेकिन माँ को आभास हो गया नरकासुर अपनी शर्त पूरी कर सकता है। तभी देवी ने अपनी माया से मुर्गे को समय से पहले बांध देने की प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज़ सुनते ही नरकासुर ठिठक गया। उसने सोचा वह हार गया है। वो अधूरी सीढ़ी छोड़कर वह क्रोध में लौट गया। थोड़ी देर बाद उसे सच्चाई समझ आई। उसे महसूस हुआ कि माँ ने उसे छल से हराया है। क्रोधित नरकासुर ने ठान लिया, अब कोई भी माँ कामाख्या के दर्शन नहीं करेगा। आज भी दोस्तों कामाख्या जाने वाले श्रद्धालु उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं जिसे मैकलोज पथ कहा जाता है। और जिस स्थान पर मुर्गे ने बांग दी थी, नरकासुर ने उसे मार डाला। वह स्थान आज भी कुकुरकट्टा के नाम से जाना जाता है। यह अधूरी सीढ़ी आज भी याद दिलाती है, जब भक्ति अहंकार बन जाता है तो अंत हमेशा अधूरा ही रह जाता है। नरकासुर के अहंकार और उसके अत्याचारों के बाद नीलाचल पर्वत की भूमि और भी भारी हो चुकी थी। माँ कामाख्या का मार्ग आम भक्तों के लगभग बंद हो गया। इसी समय इस पवित्र स्थल पर आगमन हुआ महान ऋषि वशिष्ठ का। महर्षि वशिष्ठ केवल एक साधारण ऋषि नहीं थे, वे ब्रह्म ज्ञान से संपन्न महान सिद्ध और तपस्वी थे। उनका उद्देश्य केवल था माँ कामाख्या दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करना। लेकिन नरकासुर के आदेश के कारण ऋषि वशिष्ठ को मंदिर जाने की ओर से रोक दिया। यह केवल एक ऋषि का अपमान नहीं था, यह स्वयं शक्ति का अपमान था। महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को समझाया का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते तुम किस देवी की शक्ति के सामने खड़े हो। यह भूमि की देवी है और देवी की उपासना को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन अहंकार में डूबा नरकासुर नहीं माना। उसने माँ कामाख्या की भक्ति को बाधित करने का निश्चय नहीं बदला। तभी महर्षि वशिष्ठ का धैर्य डूब गया। उन्होंने नरकासुर को भयानक श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और माँ कामाख्या इस क्षेत्र को सदा के लिए छोड़ देगी। श्राप का प्रभाव तत्काल दिखाई दिया। जब नरकासुर भयभीत होकर मृत्यु के गर्भगृह में पहुंचा तो उसने देखा कि माँ की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी है। नीलाचल पर्वत सूना और निष्प्राण लगने लगा। कुछ समय बाद श्राप के अनुसार नरकासुर का वध हुआ, लेकिन माँ कामाख्या इस भूमि से जा चुकी थी। देवताओं और ऋषियों ने माँ को वापस बुलाने का प्रयास किया। तब महर्षि वशिष्ठ को पुनः आमंत्रित किया गया। वशिष्ठ ने कहा, अब इस भूमि पर माँ की कृपा सामान्य मार्ग से प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ केवल वामाचार पद्धति से माँ की उपासना संभव होगी। यही से माँ कामाख्या में वामाचार तंत्र और बलि प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। यह मार्ग भयावह जरूर है, लेकिन इसका उद्देश्य ने अंधकार के भीतर छिपी का शक्ति का साक्षात्कार था। माँ कामाख्या पुनः इस मंदिर स्थान पर विराजमान हुई, लेकिन अब यह भूमि सिर्फ श्रद्धा की नहीं बल्कि साधना की परीक्षा बन चुकी थी। और तभी से कामाख्या एक ऐसा शक्तिपीठ बन गई जहाँ भक्ति आसन नहीं के लेकिन फल अत्यंत गहन है। दोस्तों, जब पौराणिक कथाओं की धुन छटती है तो कामाख्या मंदिर के इतिहास में राजाओं और युद्धों का दौर शुरू होता है। यही वही समय जब मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं था बल्कि सत्ता, राजनीति और संघर्ष का भी साक्षी बना।
इतिहासकारों के अनुसार मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण किस युग में हुआ इसका इससे स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जो इतिहास में हमें मिलता है वह मुख्य रूप से कोच वंश से जुड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में कोच वंश ने असम के और कामरूप क्षेत्र में आसन किया। कोच वंश के संस्थापक माने जाते हैं राजा विश्व सिंह। वे शिव और दुर्गा के उपासक थे। माँ और कामाख्या ने उनकी अटूट श्रद्धा थी। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब वे अपने भाई और साथियों से बिछड़ गए तो उन्होंने नीलांचल पर्वत पर एक संकेत मिला। थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक वृद्धा ने उनसे कहा, यह स्थान जागृत है। राजा विश्व सिंह ने वही मन्नत मांगी, यदि उनके बिछड़े हुए लोग मिल जाएंगे तो वह यहाँ भव्य मंदिर में निर्माण करेगा। मन्नत पूरी हुई। खुदाई के दौरान कामदेव द्वारा स्थापित मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग मिला। उसी आधार पर 1535 ईस्वी में मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ। वो कहा जाता है कि राजा ने हर ईंट में एक रत्ती सोना रखवाया था, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। राजा विश्व सिंह की मृत्यु के बाद बंगाल के मुगल सूबेदार सुलेमान करानी के सेनापति काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ कामाख्या मंदिर भी तोड़ डाला। मंदिर खंडर बन गया। शक्ति एक बार फिर हो गया। फिर आया कोच राजा पर नर नारायण का समय। उन्होंने अपने भाई चिलरार के साथ मिलकर 1565 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस बार मंदिर का नीलांचल शैली में बनाया गया, जो आज भी देखा जा सकता है। इसके बाद अहोम राजा जैसे सुतीफा और गदाधर सिंह ने भी मंदिर के संरक्षण में योगदान दिया। इस तरह कामाख्या मंदिर बार बार टूटा, बार बार बना, लेकिन उसकी शक्ति कभी नष्ट नहीं हुई। शायद इसीलिए क्योंकि यह मंदिर पत्थरों से नहीं, आस्था से खड़ा है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर को दुनिया का सबसे अनोखा शक्तिपीठों में से गिना जाता है और इसकी रस्मी पहचान है अम्बुबाची मेला। यह वही समय होता है जब देवी का रजोत्सव माना जाता है। हर साल जून के महीने में जब असम में मानसून दस्तक देता है, कामाख्या मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद किए जाते हैं। इन 3 दिनों में ना कोई पूजा, ना कोई आरती, ना कोई दर्शन। कहा जाता है इस 3 दिनों में माँ कामाख्या स्वयं विश्राम करती है। जिस तरह एक स्त्री रजस्वला होने पर विश्राम की अधिकार होती है, उसी तरह देवी भी इस समय सृष्टि की प्रक्रिया में लीन रहती है। मंदिर के गर्भगृह में एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब चौथे दिन कपाट खुलते हैं तब वह कपड़ा पूरी तरह लाल रहता है और गीला पाया जाता है। इसी वस्त्र को अम्बाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़ों को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लोग इसे अपने घरों में सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। इसे पाने वाले लोग बड़े खुश नसीब और सौभाग्यवान होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन्हीं दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है असम की भूमि में लौह तत्व की मात्रा अधिक है। दूसरा कारण बताया जाता है नीलांचल पर्वत की संरचना, जो सिनेबार यानी मरकरी सल्फाइड से युक्त है। मानसून के समय जब जल स्तर बढ़ता है तो यह लाल कण नदी में घुल जाते हैं, लेकिन सवाल फिर वही रह जाता है, अगर यह केवल प्राकृतिक कारण है तो यह घटना सिर्फ इन्हीं 3 दिनों में क्यों दिखाई जाती है। इसी रहस्य का कारण यह 3 दिनों में लाखों तांत्रिक श्रद्धालु और साधुओं कामाख्या पहुँचते हैं। मान्यता है कि इन दिनों की कई गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई अधिक फल देती है। अम्बुबाची पर्व केवल एक मेला नहीं, यह एक प्रकृति और शक्ति के गहरे संबंध का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि जिसे समाज अक्सर अपवित्र मानता है, वह सृष्टि का मूल भी हो सकता है। और शायद यही कारण है कि कामाख्या यह पर्व आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। दोस्तों, जब हम कामाख्या मंदिर की बात करते हैं तो सिर्फ भक्ति और आस्था की चर्चा अधूरी रह जाती है, क्योंकि कामाख्या का दूसरा चेहरा है तंत्र, बलि और वह सच, जिन पर अक्सर लोग चुप्पी साध लेते हैं। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यह आने वाले कई साधु और तांत्रिक साधारण नहीं होते। कुछ मोक्ष की लालसा तलाश में होते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियों के समझ में जिन्हें आम इंसान नहीं समझ सकता। यहाँ एक प्राचीन परंपरा है पशु बलि। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट खुलने से पहले प्रतिदिन बकरी की बलि दी जाती है। उसके बाद ही मंदिर के कपाट खुले जाते हैं। इसके बाद देवी के दर्शन संभव होते हैं।
यह बलि किसी क्रूरता का प्रतीक नहीं है बल्कि तांत्रिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। यहाँ केवल नर पशुओं की बलि दी जाती थी। मादा पशुओं को पूरी तरह निषिद्ध माना गया है। मान्यता है कि बलि जीवन और मृत्यु के संतुलन का प्रतीक माना है। कुछ लोग इसे श्रद्धा कहते हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास। मंदिर परिसर में बलि के लिए अलग स्थान कहा जाता है। जो भक्त बलि के समय जानवर का सिर कटते हुए देख लेते हैं वह पूरी वर्ष किसी अनिष्ट से सुरक्षित रहते हैं। यहीं से डर और रहस्य और गहरे हो जाते हैं। कामाख्या में वशीकरण पूजा का भी विशेष महत्व है। मंदिर के पत्थरों से निकला लाल रंग का सिंदूर कामिया या वशीकरण सिंदूर कहलाता है। लोग इसे सफलता, प्रेम और प्रभाव के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अंधेरा और सच्चा मानव बलि की कथाओं में सुना जाता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की कहानी में सबसे डरावनी और भावनाओं को झकझोर दोस्तों, कामाख्या मंदिर की कहानियों में सबसे डरावनी और भावनाओं को झकझोर देने वाली कथा है पुजारी केंदुकई और राजा नर नारायण की। एक कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है, यह आस्था, अहंकार और मर्यादा की सीमा की कहानी। कहा जाता है उस समय कामाख्या मंदिर के मुख्य पुजारी थे केंदुकलई। वह साधारण पुजारी नहीं थे, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग मानते थे माँ कामाख्या स्वयं उनके संवाद करती थी। रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते, केंदुकली माँ आंखों पर पट्टी बांधकर माँ की विशेष पूजा करते। उस समय माँ नृत्य करती, मंत्र स्तुति होती और साधना के बीच देवी साक्षात प्रकट होकर अपने नृत्य देख करती। ऐसी लोक मान्यता है थी। एक दिन एक दुखी माँ अपनी मित्र बच्ची को लेकर केंदुकली के पास पहुंची। उसकी आंखों में केवल एक ही आशा थी, माँ कामाख्या की कृपा। केंदुकली ने अपने पहले मना कर दिया, लेकिन उस स्त्री की आस्था उसे विचलित कर दिया। उन्होंने बच्ची को माँ को पवित्र शिला पर रखा और प्रार्थना की। तभी चमत्कार हुआ, बच्ची जीवित हो उठी। यह घटना पूरे नगर में फैल गई। जल्द ही राजा नर नारायण तक पहुंची। राजा देवी को साक्षात देखना चाहता था, लेकिन यह नियम नहीं था। देवी का प्रत्यक्ष देखकर केवल पुजारी को ही होता था। राजा के दबाव में केंदुकई ने एक उपाय बताया। गर्भगृह के दीवार में एक छिद्र है जहाँ से देवी को देखे जा सकता है। उस रात जैसे ही पूजा शुरू हुई, देवी प्रकट हुई, नृत्य करने लगी, लेकिन देवी को आभास हो गया उनके साथ छल हुआ है। माँ क्रोधित हो उठी। उन्होंने राजा नर नारायण को श्राप दिया कि उनके वंश का कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका विनाश संभव है। डर के मारे राजा ने कामाख्या क्षेत्र छोड़ दिया। आज भी कहा जाता है कि उसके वंशज इस क्षेत्र से गुजरते समय आंखें ढक लेते हैं, लेकिन दंड यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार माँ ने केंदुकई का सिर काट दिया, कुछ मान्यता के अनुसार पत्थर में बदल दिया। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है, देवी की कृपा जितनी गहरी उनकी मर्यादा भी उतनी कठोर। कामाख्या में भक्ति, प्रेम, लेकिन नियम अटल है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की यात्रा यहाँ आकर पूरी नहीं होती, बल्कि यहीं से उसका सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है। क्योंकि कामाख्या केवल एक देवी नहीं, यहाँ माँ शक्तियों का द्वार माना जाता है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार कामाख्या वह स्थान है जहाँ देवी के 10 सबसे उग्र और गढ़ रूप एक साथ विराजमान है। इन्हें ही कहा जाता है 10 महाविद्या। यहाँ 10 महाविद्या है: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर महाविद्या की शक्ति का अलग रूप है। काली समय और मृत्यु से परे, तारा संकट से पार लगाने वाली शक्ति, षोडशी सौंदर्य और पूर्णता का स्वरूप, भुवनेश्वरी सृष्टि की अधिष्ठात्री, भैरवी तप और उग्र साधना का प्रतीक, छिन्नमस्तिका त्याग और बलिदान की चरम अवस्था, धूमावती शून्यता और वैराग्य का मार्ग दिखाती है, बगलामुखी शत्रु स्तंभन की शक्ति, मातंगी वीणा और विद्या की देवी और कमला समृद्धि और सौभाग्य का स्वरूप। कहा जाता है कि कामाख्या में इन महाविद्याओं की साधना सामान्य स्थानों से अधिक प्रभावमयी होती है। इसी कारण देश विदेश के तांत्रिक यहाँ वर्षों तक तपस्या करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह साधना आसान नहीं होती। कामाख्या में आज भी मांगते हैं वह आपको मिल जाता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि साधकों यहाँ सफल होकर लौटते हैं और कई अधूरे रह जाते हैं। कामाख्या का अंतिम रहस्य है यही है, यह देवी आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देती है जिसके आप योग्य होते हो। यह स्थान डराता है, आकर्षित करता है और भीतर तक झकझोर देता है।
शायद इसी वजह से कामाख्या मंदिर आज भी रहस्य बना हुआ है। और अगर आप इस कथा से पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं, कहा जाता है माँ कामाख्या की दृष्टि आप पर पड़ रही है, तो यही कहानी का अंतिम सत्य है और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको कामाख्या माता की रहस्य और अनसुनी कथाएं भीतर तक छू गई है तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जब तक के लिए जय माता दी। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ कामाख्या।